गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखेंगे छोटे छोटे कुछ इंग्लिश के टॉपिक हैं जो कुछ लोगों को नहीं समझ में आते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो उन्हीं टॉपिक में मैंने कुछ चीज़ें कवर करी हैं। तो सबसे पहला है आपका अल्फ़ाबेट, दूसरा है आपका वर्ड, तीसरा है आपका सेंटेंस और चौथा है आपका पैराग्राफ। तो बहुत से लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, तो वन बाय वन देखेंगे हम। सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या है। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करें तो ये ए से जेड यानी कि ए टू जेड 26 लेटर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ आपको पता ही है, ये सारे आते हैं। और जब हम हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसमें आ से ज्ञा तक और इसमें 52 लेटर्स होते हैं। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं, बट मैंने बता दिया है। तो ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। अब बात आती है वर्ड। तो इन्हीं वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, अल्फ़ाबेट को मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने ए लिखा, बी लिखा, है ना, तो ये इस तरह से हमारे वर्ड्स बनते हैं। अब बारी आती है सेंटेंस की। तो देखिए सेंटेंस को अगर हम छोटे शब्दों में, वैसे तो इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड ऑफ ग्रुप दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो पूरा पूरा मतलब या अर्थ दे वो होता है आपका सेंटेंस। लेकिन इसको शॉर्टकट में हम ऐसे याद कर सकते हैं, सेंटेंस इज इक्वल टू कंप्लीट मीनिंग। बस इतना याद रखें कि जिस भी कोई लाइन लिखी है, कोई सेंटेंस है, तो उसका जब हमें कंप्लीट मतलब पता चल रहा है वो है सेंटेंस। तो जैसे मैं बोलूं आई टीच यू, ठीक है। और एक चीज देखिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट लेगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ये बेस लेके चलता है। यानी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये हो गया सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं, तो आइए फिर उसको क्यों छोड़े वो भी देख लेते हैं। सेंटेंस के 4 से 5 टाइप होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जिसको हम लोग सिंपल कह सकते हैं, इसी को हम लोग असर्टिव कहते हैं और इसी को हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। और जब इसकी बात आती है तो इसके तीन अपने, इसके अंदर तीन क्या है, एक तो सिंपल तो है ही, नेगेटिव हो जाता है और इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, ये इसके अंदर आते हैं। बाकी ये भी फर्स्ट ही है। सेकंड नंबर में इसका क्या आता है कि नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। जो इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वो भी क्या है भाई, सेंटेंस ही तो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ओपन द डोर, तो वो भी सेंटेंस ही है। उसके बाद इसके अंदर आता है एक्सक्लेमेटरी, और इसी के अंदर आता है ऑप्टेटिव भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस के क्या है, सेंटेंस के टाइप हैं या उसके जितने भी पार्ट हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब देखेंगे हम पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ क्या होता है, जब कोई, जैसे मैं बोलूं once upon a time there was a king named अशोका। तो ये देखिए, ये पूरा क्या है, एक पैराग्राफ है। और पैराग्राफ किससे बनता है, अल्फाबेट यानी लेटर्स से, और वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से
हमारा पैराग्राफ बनता है। तो आई थिंक अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।